नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सभी को विदित हो गया है कि हमारे ग्वालियर की महारानी साहब राजमाता जी माधवी राजे सिंधिया, जिनका कल दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में जिन्होंने अंतिम सांस ली और उनकी देह को कल सुबह ग्वालियर लाया जाएगा। ग्वालियर लाने के बाद में उनकी जो अंत्येष्टि शाम को 4 बजे छतरी यहाँ लाकर उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं आप, ये जो उनके लिए चबूतरा बना दिया है, काफ़ी बड़ा चबूतरा बनाया है। लगातार यहाँ पे जितनी भी छतरियाँ हैं, चाहे वो जयाजी राव सिंधिया जी की हो या माधवराव सिंधिया जी की हो या राजमाता जी की हो, लगातार सारी छतरियाँ यहीं पे मौजूद हैं और सबको यहीं पे सभी को यहीं पे लाके उनका दाह संस्कार किया जाता है। और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि देख सकते हैं आप, मेरे साइड से बिल्कुल लगातार यहाँ पे टेंट की व्यवस्था की जा रही है और किस तरीके से कल यहाँ पे लोगों का हुजूम रहेगा और बैठेंगे यहाँ पे, सब लोगों को बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा। और मैं इस साइड भी आपको बताऊंगा कि इस साइड देखें आप देख सकते हैं किस तरीके से मशीन चालू है, यहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ कार्य जारी है। आज जैसा कि ये एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है ग्वालियर शहर के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पूरे ग्वालियर में दुख की लहर है और मैं आपको ऐसे शख्स के साथ मैं रूबरू कराता हूँ जिन्होंने राजमाता जी की शादी कराई और जो उनके राजपुरोहित भी हैं, वो सिंधिया राजवंश से जुड़े हुए हैं। और मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ, उनसे रूबरू कराता हूँ। राजमाता जी की जिन्होंने शादी कराई है और वो पंडित जी हैं मेरे साथ, और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो उन्होंने क्या माहौल था उस टाइम पे, उस वक्त क्या माहौल था, कितनी उम्र थी उनकी, क्योंकि आप राजघराने के पंडित भी हैं, तो कैसा क्या माहौल था उस टाइम पे जब उनकी शादी आपने कराई? बहुत बढ़िया माहौल था और सब जो है उस समय प्रिविलेज वगैरह सब थे, तो सब जो है राजसी परिवार से उनकी शादी में 1966 में हुई थी और मैंने भी लगाई थी शादी उसमें। हम लोग दिल्ली में शादी हुई थी और दिल्ली में बहुत ही अच्छी तरह से ग्वालियर से जो स्पेशल ट्रेन से बारात गई थी और हम लोग सब गए थे सब वहाँ। क्योंकि आज दुख की घड़ी है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब वो शादी लगाई और आज इस समय को देखना पड़ रहा है आपको। ये ईश्वर का, जैसे ईश्वर की जैसी इच्छा है, अपन क्या कर सकते हैं। अपन तो जो है केवल उनके निर्देश का पालन कर सकते हैं ईश्वर के। अब वो जो आया है वो प्रसंग जो निभाना पड़ेगा। अच्छा, शादी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हों, रोचक बातें हों उनके बारे में, जो आपने शादी लगाने के दौरान ऐसा कुछ रहा हो? नहीं, ऐसा कोई ये नहीं। सब जो है, क्योंकि ये राजसी माहौल था तो बड़ा डिसिप्लिन सब काम चलता था और सब पूरी व्यवस्था हम पहले ही कर देते थे, तो ऐसा कोई समस्या नहीं आती थी कभी कोई कि कुछ प्रकार की जो है। अच्छा, इनकी शादी कहाँ हुई थी राजमाता? दिल्ली में। दिल्ली में शादी दिल्ली हुई थी। हाँ, दिल्ली में कहाँ पे हुई थी? दिल्ली पे उस जगह का नाम नहीं, लेकिन हम लोग जो है वो 27 राजपुर रोड पे चल रहे हैं। राजपुर रोड पे महाराज का जो है वो बहुत बड़ा बंगला था, बहुत बड़ी कोठी थी जो शिवाजीराव महाराज ने बनवाई थी। उसमें हम लोग थे, उसमें से ही शादी हुई थी, यानी बारात उसे से गई। क्योंकि ये नेपाल राजघराने से जुड़ी हुई थी, राजकुमारी थी वहाँ की, तो इनकी लगभग कितनी उम्र होगी उस टाइम पे? क्योंकि बाल विवाह भी चलते थे उस टाइम पे। नहीं, बाल विवाह तो नहीं था, लेकिन इनकी करीब जो है वो 19 साल की उम्र थी। महाराज की भी 21 साल की उम्र थी। महाराज का भी 45 का जन्म था, बड़े महाराज का, और 66 में शादी हुई थी, तो कितने 21 साल हुए। और क्या, ये बहुत ही यानी प्रॉपर टाइम पे काम हुआ था सब जो है। उनकी जो बारात आई थी तो ग्वालियर लेके आए होंगे उनको, तो ग्वालियर में कैसा माहौल रहा था उस टाइम? ये 66 की बात कर रहा हूँ, 1966 की बात कर रहे हैं। शादी 66 में हुई। अच्छा, जन्म कब था इनका? इनके जन्म की एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है। महाराज का तो जो है वो मार्च के जन्म था और इनका जन्म की एग्जैक्ट मेरे को डेट ऑफ बर्थ मेरे को पता नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा चंद्रकांत शेंडे। तो हाँ, हम महाराज के पुरोहित है, महाराज पुरोहित है हम। हाँ, तो कुछ और जुड़ी हुई है इनके साथ में, ऐसी कुछ रोचक बातें हों? अरे अब रहे आज इतने उनके जो आने से अभी तक उनके साथ में हर एक काम मैंने किया है। उनके पूजा पाठ वगैरह, बड़े बड़े
अनुष्ठान, बड़े बड़े धार्मिक कार्य सब जो है सब मैंने करवाए सब उसमें। तो बहुत ही यानी धार्मिक भी थी, बड़ी डिसिप्लिन भी उनका बहुत था काम में जो है। क्या मतलब क्या कंडीशन रही इनकी? 3 महीने से लगातार बीमार चल रही थी। बीमार रही और एम्स में थी वो। तो कोई ऐसे, हम लोग तो यहीं थे, यहाँ अनुष्ठान वगैरह चल रहा था उनके लिए, जब वो अनुष्ठान चल रहा था। अब वो भगवान की इच्छा है जितना भी। सिंधिया जी, आप राजपुरोहित हैं, तो कब से हैं आप? तो राजपुरोहित मतलब शादी के टाइम से ही राजपुरोहित हैं? नहीं, हम राजपुरी, मेरी ये 9वीं पीढ़ी है जो हमारे पास लगातार आप ही हाँ, ये जो है मेरी 9वीं पीढ़ी है जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, माझी सिंधिया से लेके अभी तक जो है। तो ये 9वीं पीढ़ी है, यानी ऐसा नहीं है कि जो है हम लोग जो है इनके पारंपरिक पुरोहित। तो देखा आपने, सुना राजपुरोहित थे ये, इन्होंने शादियां लगातार ये राजमहल से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कई शादियां करा चुके हैं। ग्वालियर राजघराने की राजमाता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताश्री माधवी राजे सिंधिया का बुधवार की सुबह निधन हो गया। वह 70 वर्ष की थीं। माधवी राजे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। 15 फरवरी को उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था और तब से ही उनकी तबीयत नाजुक चल रही थी। दिल्ली के एम्स से जुड़े सूत्रों ने बताया कि माधवी राजे ने सुबह 9:28 पर अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिन से वह वेंटिलेटर पर चलते हुए जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थीं। उन्हें 15 फरवरी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें सेप्सिस के साथ निमोनिया भी हो गया था। चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं, जहां 7 मई को मतदान हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान भी सिंधिया का लगातार दिल्ली दौरा रहा। भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताश्री राजमाता माधवी राजे सिंधिया मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थीं। उनका नेपाल के राजघराने से संबंध था। उनके दादा जुद्ध शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री थे। साल 1966 में उनका ग्वालियर के महाराज माधवराव सिंधिया के साथ उनका विवाह हुआ था। सूत्रों के अनुसार राजमाता माधवी राजे सिंधिया को सांस में तकलीफ होने पर 15 फरवरी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। वह लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि वेंटिलेटर पर थीं। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार ग्वालियर में होगा। इससे पहले गुरुवार को सुबह 11 बजे विशेष हवाई जहाज से लाया जाएगा और ग्वालियर जयविलास पैलेस में दर्शनों के लिए उनकी देह को रखा जाएगा, जिसके बाद शाम 4 बजे उनका ग्वालियर में कटोरा ताल के सामने छतरी पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके लिए उनके अंतिम संस्कार की छतरी में पूरी तैयारियां शुरू हो गई है। छतरी में उनके अंतिम संस्कार के लिए एक चबूतरा बनाया गया है, जहां उनकी देह को श्रीमंत अग्नि देंगे और मैदान के चारों ओर साफ सफाई की जा रही है। अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियां में मंगाई गई हैं। उनका अंतिम संस्कार जहां होगा, बिल्कुल उन्हीं के सामने महाराज माधवराव सिंधिया की छतरी है। तैयारी के लिए लगातार शहर में वीवीआईपी के लिए मैदान में भी चारों ओर टेंट लगाकर बैठने की व्यवस्था की गई है। राजमाता माधवी राजे के जाने से ग्वालियर में दुख की लहर छा गई है। माधवी राजे की कुछ पुरानी यादों से जुड़े लोगों ने उनके बारे में बताया। घराने से लगातार कई वर्षों से जुड़े हैं हमारे साथ में, सिंधे फैमिली से हैं और राजेंद्र सिंधे जी हैं हमारे साथ में, और हम इनसे पूछेंगे कि किस तरीके का माहौल है, कैसा सभी लोगों को लग रहा है यहाँ ग्वालियर में। आज ग्वालियर के लिए बहुत बड़ी क्षति का दिवस है, क्योंकि जो राजमाता साहब हमारे ग्वालियर में 1966 में दुल्हन के रूप में, जिन्हें हम सिंधिया महाराज स्वर्गीय माधवराव सिंधी की पत्नी के रूप में, महारानी साहब के रूप में, जिन्हें हम ब्याह करके यहाँ ग्वालियर लाए थे, और आज लगभग 74 वर्षों के बाद अपना जीवन काल पूर्ण करने के बाद आज उन्होंने ग्वालियर दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो एक ऐसी महिला थी जिसने ग्वालियर को दिल से अपनाया, दिल से अपना समझा, लोगों के दुख दर्द को हमेशा समझती रहती थी। अगर
ग्वालियर में कहीं किसी भी जगह कोई घटना दुर्घटना कुछ भी होती थी तो उसका उनको पूर्वाभास वहाँ होता था और उसकी वो जानकारी हमेशा लेती रहती थी। क्योंकि हम लोग शिंदे मंडली, शिंदे परिवार, पानीपत जब से युद्ध हुआ, जब से सिंधिया परिवार यहाँ आया, तब से सारे शिंदे मंडली के लोग उस समय से यहाँ इस ग्वालियर में आके बसे हुए हैं और तभी से हम परिवार के लोग इस परिवार सिंधिया परिवार से जुड़े हैं। जितना मैं बोलूँगा राजमाता साहब के लिए कि श्रीमंत स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का जब देहावसान हुआ उसके बाद जितनी बखूबी से राजमाता साहब ने अपने परिवार को संभाला, वो वाकई में इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। और हर ग्वालियर का वासी आज इस दुख को महसूस कर रहा है। मैं महाराज बाड़े से लेकर जब यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैंने देखा है वहाँ पे जितने लोगों से रास्ते में चर्चा हुई, सुबह से मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं कई, तो हर व्यक्ति व्यतीत है, हर व्यक्ति को दुख है कि एक बहुत बड़ा आघात ग्वालियर के परिवार को हुआ है। और जैसे कि राजमाता साहब दूसरे कंट्री से थी और उनका वहाँ का जो व्यवहार था, जिस तरीके से वो शादी होके आई और वो उनको यहाँ के लोगों के लिए वो किस तरीके का उनका नेचर रहा। ये जो राजमाता साहब आज हमारे बीच नहीं रही, ये नेपाल नरेश की पुत्री थी और इनके जो दादाजी थे वो वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके थे और चूँकि वहाँ के भी राज परिवार से जुड़ी रही ये और वहाँ के राज परिवार से जुड़ने के बाद चूँकि जो भी रिवाज होते हैं वो उन्हें भली भांति से वो परिचित थी और उसके बाद जब वो ग्वालियर आई तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई उस चीज़ को समझने में। और जैसा कि यहाँ का आबो हवा थी, जैसा कि यहाँ का व्यवहार था, उन्होंने बहुत सहजता से अपनाया। इसकी हमें खुशी है कि उस प्रांत से आने के बाद भी वो यहाँ पर उन्होंने सभी ग्वालियर वालों को अपना बनाया। माधव महाराज के जाने के बाद में उनके ऊपर जो एकदम से पहाड़ टूटा और फिर उसके बाद में उन्होंने अपने आप को संभाला, तो उस टाइम पे कैसा क्या माहौल था उनके साथ? जैसा मैंने आपको बताया कि वाकई में उस जैसा व्यक्तित्व, उस जैसा दृढ़ महिला, दृढ़ दिल रखने वाली महिला बहुत कम होती हैं। क्योंकि जब अचानक आपको जैसा मालूम है कि हमारे स्वर्गीय श्रीमंत महाराज साहब जब नहीं रहे, उनका अचानक देहावसान हो गया था और वो एकदम से जो है जब वो सूचना मिली थी, तब मैं कहता हूँ ग्वालियर नहीं, पूरे जितने भी लोग उनके चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी थे, तब उन्हें यह आघात हुआ था। लेकिन उस घड़ी में भी हमारी जो आज स्वर्गीय राजमाता साहब जो आज हमारे बीच नहीं है, मैंने जैसा बताया उन्होंने उस वक्त अपने दृढ़ता का परिचय देते हुए अपने परिवार के साथ ग्वालियर की जनता को भी संभाला था और ये इसका वही परिणाम था कि आज आप देख रहे हैं ग्वालियर के लोग आज उस महिला के जाने के बाद, राजमाता साहब के जाने के बाद इतने व्यथित हो रहे हैं, इतने दुखित हो रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में सिंधे मंडली से राजेंद्र सिंधे जी, उन्होंने हमें काफ़ी जानकारी दी। और मैं अब जानना चाहूँगा, मेरे साथ में प्रशांत इंगले जी हैं कि प्रशांत इंगले जी जो आज ग्वालियर की क्षति हुई है, जो राजमाता साहब चली गई सबको छोड़ के, तो ऐसे में आप क्या बोलना चाहेंगे? राजमाता साहब की क्षति जो चले गई हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। राजमाता साहब से मैं काफ़ी बार हम लोग मिले कार्यक्रमों में, शमी पूजन में, महाराज के समय पे हम शमी पूजन में सब लोग जाते हैं, बैठते हैं। राजमाता साहब का नेचर बहुत अच्छा था। एक किस्सा मैं आपको बताऊं, दरबार हॉल का महाराज को हम शमी देने के बाद राजमाता साहब को मैंने देखा कि वो अंबारी के वहाँ उधर उस साइड बैठी हुई हैं। अचानक मेरी नज़र पड़ी तो मैं उनको मुद्रा करने, नमस्कार करने गया, तो हम लोग बगल में ही बैठ के मुद्रा किया उनको और बगल में मैं उनके सम्मान में इधर खड़ा हो गया। बाकी सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो राजमाता साहब ने मेरे को देखा और 2-3 बार उन्होंने मेरे से कहा कि बाबा बैठो। तो अब वो बड़ी हैं, राजमाता हैं, मैंने उनका सम्मान रखा और मैं बैठा नहीं, मगर वो जो उनका एक इतना बड़ा बड़प्पन राजमाता होने के बाद, और उन्होंने देखा कि ये खड़े हैं और इनको बैठना चाहिए कि उन्होंने बैठो। तो बहुत सारी किस्से हैं। गोरखी का किस्सा है कि राजमाता साहब जब गोरखी देवघर में पूजा करने आई और महाराज भी थे उस समय, तो हमने पूजा वगैरह नमस्कार करके गोरखी देवघर में, और राजमाता साहब को शायद वो मेरा पहला समय था कि मैंने राजमाता को देखा हो। तो राजमाता साहब निकल चुकी थी, तो गेट पे थी, बड़े गेट पे। तो
मैंने उनको आवाज़ लगाई, कहाँ से, जहाँ मंदिर है, टेम्पल है, वहाँ से उस दरवाजे पे। तो राजमाता साहब रुक गई और मैं फटाक से गया और मैंने राजमाता साहब को मुजरा की। उन्होंने कहा कि कैसे, क्यों, बताओ, ऐसा करके। तो मैंने उनको यही कहा, राजमाता साहब के दर्शन करना थे, बस इतने में वो चले गई। माने कहने का मतलब बहुत बड़ी शख्सियत थी और विनम्र थी, ये उनमें मैंने देखा और बहुत करीब से उनको मैंने देखा। थैंक यू। बहुत बड़ी क्षति हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आज राजमाता नहीं है, ग्वालियर आज ये समझ लीजिए कि बहुत ही दुखद स्थिति है। तो देखा आपने कैसे लोग अपने आंसू छुपा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से राजमाता साहब चली गई हैं और ये कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरे साथ मुन्ना लाल गोयल जी मौजूद हैं, जो कि बड़े महाराष्ट्र के साथ में और लगातार अपनी राजनीति में जुड़े रहे। और आज किस टाइप का माहौल है, कैसा लग रहा है, सब लोग गमगीन हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही खबर मिली ग्वालियर में कि श्रद्धेय राजमाता जी का निधन हो गया है, उसके बाद से ग्वालियर की जनता में एक शोक की लहर दौड़ गई है। सारे कार्यकर्ता दुखी हैं, पूरे अंचल की जनता दुखी है, क्योंकि सिंधिया परिवार का रिश्ता इस अंचल की जनता से कोई राजनीति का नहीं रहा है, उनका रिश्ता दिल का रहा है। और दिल के रिश्ते के आधार पर ही उन्होंने हमेशा क्षेत्र की जनता के जन कल्याण के काम किए हैं। और श्रद्धेय राजमाता का रिश्ता भी इस अंचल में कार्यकर्ताओं से, जनता से प्यार और सद्भाव का रहा है। आज जैसे ही समाचार मिला, सब दुखी हैं, गमगीन हैं। हम आज सभी राजमाता जी के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि संकट की घड़ी में जो परिवार पर संकट आया है, ईश्वर उनको ताकत प्रदान करे। और निश्चित तौर पर आज चली गई हैं, तो मेरा मानना है कि लंबे समय तक ग्वालियर की जनता और कार्यकर्ताओं के दिलों से वो नहीं निकल पाएंगी, हमेशा वो यादगार उनकी बनी रहेगी। आप चूँकि उनके नज़दीकी थे सिंधिया जी के और उनके साथ जुड़े रहे काफ़ी टाइम, आज भी आप लगातार राजमहल से जुड़े हुए हैं, तो मतलब उनके साथ आपका कैसे, किस टाइप के मतलब व्यवहार था उनका साथ में? देखिए, हमेशा उन्होंने जो स्नेह दिया हमको, ठीक है ना, और जिस तरीके से मैं उनको पसंद करता था, उसका मेन कारण है कि आज की राजनीति में 3 फिगर आ गए हैं। नंबर 1, राजनीति के अंदर मनी पावर, मसल पावर और जात, ये हावी हो गई है। लेकिन सिंधिया परिवार इसे अछूता है, ना उनके ऊपर मनी पावर हावी है, ना उनके ऊपर जात हावी है, ना कोई गुंडागर्दी हावी है, इससे ऊपर है। इसलिए मैं पसंद करता हूं कि कम से कम इस पूरे अंचल के अंदर एक ऐसा लीडर है जो इस सबसे ऊपर है, और इसलिए मेरी पसंद है। आज राजनीति के अंदर लोग आ जाते हैं तो कई जात के नाम पर राजनीति हो जाती है, गुंडाई हो जाती है, मनी पावर हो जाती है, लेकिन सिंधिया परिवार के साथ ऐसा नहीं है। वो लगातार क्षेत्र की जनता के साथ एक प्यार का रिश्ता, एक भाईचारे रिश्ता और एक परिवार रिश्ता बना के रखते हैं और सबको याद करते हैं, और यही उनकी पूंजी है। थैंक यू। राजमहल से जुड़े हुए और माधवराव महाराज के टाइम से लगातार उनके साथ राजनीति में रहे बालखंडे जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आज राजमाता सिंधिया जी थी, अभी यहाँ से अपने ग्वालियर से अलविदा कह गई हैं, और तो किस टाइप का माहौल है, क्या लग रहा है? वैसे तो काफ़ी समय से उनका स्वास्थ्य खराब था, लेकिन आज अचानक सुबह जब जानकारी मिली तो मैं तो स्वयं क्या सभी लोग स्तब्ध हो गए, और एक अंचल में पूरा दुख की लहर फैल गई है और सभी की आंखें नम हैं। आज हमारे बीच में एक लंबे समय से जुड़ी हुई थी, राज परिवार की नहीं, इस अंचल की मुखिया थी। हर किसी के सुख दुख में हमेशा वो ध्यान रखती थी, पूछती थी। और कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की एक तरह से जो उनकी राजनीतिक विरासत है उसको संजोकर उन्होंने अपने चिरंजीव श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी को सौंपी, और आज पूरा परिवार एकजुट है, एक साथ है। तो एक उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपने जीवन में निर्वहन की, और आज हम सभी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चूँकि आप महाराज साहब के साथ में काफ़ी वर्षों से उनके साथ राजनीति में रहे, तो उस टाइम पे भी आपने साथ में रहे होंगे, तो
राजमाता जी के साथ में भी रहे आप, तो उस माहौल में और आज के माहौल में क्या अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये दिल्ली ज़्यादा रहती थी और ग्वालियर कम रहती थी? नहीं, देखिए वो तो एक उम्र का पड़ाव था, लेकिन जब श्रीमंत कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी राजनीति थी तो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करती थी। उनके सारे चुनाव जितने भी हैं जो मैंने भी देखे हैं, काम किया है मैंने, तो उसका मार्गदर्शन उन्हीं के नेतृत्व में होता था चुनाव का। और अब चूँकि अस्वस्थ रहने लगी, एक उम्र हो गई, और उनकी जगह आज हमारी वर्तमान जो महारानी साहिबा हैं प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जी, आज वो वैसा ही काम श्रीमंत युवराज महाराज श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी के लिए कर रही हैं। तो ये तो एक पीढ़ी का ट्रांसफ़र होता ही है एक उम्र के बाद में, लेकिन उन्होंने अपने रहते हुए बहुत कुछ इस अंचल के लिए किया और इसीलिए आज लोग उन्हें याद करते हैं। अच्छा, शादी जब हुई थी उनकी तब आप शादी में थे उनके? मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। 71 में उनकी विवाह हुआ था, तो मैं उस समय बहुत छोटा था। और जुड़ाव कब से रहा आपका? जुड़ाव मेरा हुआ है 75 के बाद, 75 के साथ उनके सानिध्य में आया मैं। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि उनके हर निजी कार्यक्रम हों, चाहे पारिवारिक कार्यक्रम हों या चुनाव के साथ उनकी जिम्मेदारियां हों, वो मुझे हमेशा याद रखती थी, अपने साथ रखती। तो ये थे हमारे साथ में महाराज साहब के साथी बालखांडे जी। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने काम किया और आज ग्वालियर के लिए जो क्षति हुई है वो वाकई बहुत ही बड़ी क्षति मानी जा रही है। प्रद्युमन सिंह तोमर जी मौजूद हैं और उनसे मैं जानूंगा कि क्या शेड्यूल रहेगा कल का सुबह से। सर, किस तरीके का शेड्यूल है? अभी अधिकृत कार्यक्रम जारी हो रहा है। कल राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी 11 बजे एयरपोर्ट पर 11 साढ़े 11 बजे आएंगी और वहाँ से अंतिम दर्शन के लिए जय विलास पैलेस में रखा जाएगा। अंतिम दर्शन के बाद शाम को उनको यहाँ लाया जाएगा। इसकी पूरी विधिवत अभी अधिकृत कार्यक्रम जारी होगा। अच्छा, किस किस वीआईपीज़ की आने की संभावना? अभी जो संभावित है उसमें प्रदेश अध्यक्ष हमारे वी.डी. शर्मा जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और अनेक लोगों के भी कार्यक्रम जारी हो जाएंगे। फिर अधिकृत सूचना आपको बता दी जाएगी।